सुप्रभात, आदाब, नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए नसीर कुरैशी का। भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। भदोही जिले की हर खबर सबसे पहले सत्यम न्यूज पर। आज की खबरों में क्या कुछ है, देखिए आज की इस बड़ी खबर के साथ। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पीपर गांव हैसहवा गांव में प्रधान चिंता देवी की दहलीज पर गंभीर रूप से झुलसे फरियादी जयसलाल सरोज की इलाज के दौरान मौत हो गई है। उधर इस मामले में आरोपी प्रधान पुत्र कमलेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पीपर गांव बारी निवासी ज्ञानपुर कोतवाली के चौकीदार रहे जयसलाल सरोज खराब हैंड पंप का सामान लेने प्रधान के घर गए थे, जहां गंभीर रूप से झुलस गए थे। जयसलाल सरोज के परिजनों ने आरोप लगाया था कि प्रधान पुत्र कमलेश यादव ने ही आग लगाई है। शिकायत के आधार पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब हत्या के आरोपी प्रधान पुत्र कमलेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उधर इलाज के दौरान मंगलवार की सुबह चौकीदार जयसलाल सरोज की हुई मौत के बाद पीपर गांव में कोहराम मच गया था। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि अगर ग्राम प्रधान चिंता देवी के आवास पर सीसीटीवी लगा होता तो इस चर्चित घटना की असल कहानी सामने आने में देर न लगती। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पीपर गांव हैसहवा के इस चर्चित कांड में गंभीर रूप से झुलसे चौकीदार जयसलाल सरोज की तो मौत हो गई है। अब लोग इस रहस्य से पर्दा उठने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस चर्चित कांड को लेकर हर कोई सशंकित है। कोई इसे बड़ी साजिश तो कोई प्रधान परिवार पर हत्या का आरोप लगा रहा है। फिलहाल घटना स्थल से मिले तेल के डिब्बे माचिस से भी राजफास हो सकता है। माचिस व तेल के डिब्बे पर मौजूद फिंगरप्रिंट से ही इस चर्चित कांड के तह तक पुलिस पहुंच सकती है। विज्ञान प्रयोगशाला फॉरेंसिक टीम इस घटना के खुलासे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पीपरगांव पारी निवासी जयसलाल सरोज बिगड़े हैंडपंप का सामान लेने प्रधान के घर पहुंचे थे। इसी दौरान वह आग की चपेट में आ गए। फिलहाल प्रधान परिवार के ही लोगों ने कंबल डालकर आग पर काबू पाया था और खुद ही प्रधान पति रामनाथ उर्फ रामनायक यादव ने डायल 112 पुलिस को सूचना देते हुए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां अब इलाज के दौरान जयसलाल सरोज की मौत हो गई है। फिलहाल इस चर्चित कांड को लेकर हर कोई सशंकित है। घोसिया के चमनगंज तकिया निवासी मोहम्मद असलम नामक बुजुर्ग का 49,000 रुपया लूट कर भागने वाले लुटेरे को पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल की औराई पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कोठरा बाईपास के पास मुठभेड़ के दौरान 50,000 के 3 इनामिया को गिरफ्तार किया है। उसके पास से बगैर नंबर सफेद रंग की ब्रोनो कार, लूट का 8,000 रुपया नगद व अवैध शस्त्र भी बरामद हुआ है। रात करीब 2:10 पर पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ होना बताया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तीनों बदमाश 17 फरवरी को मोहम्मद असलम नामक बुजुर्ग से जयरामपुर ओवरब्रिज के पास 49,000 रुपया छीनकर फरार हो गए थे। अब पुलिस ने कुशीनगर निवासी पंकज राव, सर्वेश सिंह व सकलैन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। भले ही कागजों पर स्वच्छ भदोही सुंदर भदोही का नारा दिया जा रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। देखा जाए तो नए बोर्ड गठन के बाद से हर मामले में नगर पालिका परिषद भदोही फिसड्डी साबित हो रहा है। भदोही शहर में वाहनों से नहीं बल्कि छुट्टा पशुओं से भी जाम लग रहा है, लेकिन नगर पालिका परिषद भदोही है कि शहर में विचरण करने वाले छुट्टा पशुओं की सुध नहीं ले रहा है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर भदोही शहर के स्टेशन रोड, चौरी रोड समेत खुद नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय के पास की है, जहां छुट्टा पशु कहीं सड़क के बीचों बीच आसन जमाए बैठे हैं तो कहीं आपस में गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। छुट्टा पशुओं से शहर में जाम की समस्या होना अब आम बात हो गई है। छुट्टा पशुओं को लेकर नगर पालिका परिषद भदोही ने काऊ, कैचर जैसे वाहनों पर भारी भरकम रकम भी खर्च किया है। बावजूद आज भी शहर को छुट्टा पशुओं से निजात नहीं मिल पाई है।
बढ़ती गर्मी को लेकर जिले के मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। भदोही जिले में गर्मी का कहर बरपाने वाली है। मार्च महीने में ही भदोही जिले का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। वहीं रात के तापमान को लेकर मौसम विभाग ने बताया है कि 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। भदोही जिले में गर्मी अपना कहर बरपाने लगी है। वहीं मंगलवार की सुबह भदोही जिले में धुंध जैसे हालात देखे गए। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने बताया कि आने वाले दिनों में भदोही जिले में दिन का तापमान 37 व रात का तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जिसके चलते तेज हवा व गर्म मौसम का प्रभाव भदोही जिले में देखने को मिल सकता है। उधर बढ़ती गर्मी को लेकर भदोही जिले के वनों में रहने वाले पशु पंछी भी अब बेहाल नजर आने लगे हैं। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के थानीपुर गांव में 62 वर्षीय चंद्रवती देवी की हुई मौत के बाद ग्राम सभा का प्रधान परिवार मुसीबत में आ गया है। भदोही के धसकरी ज्ञानपुर के पीपर गांव के बाद अब थानीपुर के प्रधान परिवार पर भी हत्या का आरोप लगा है। फिलहाल महिला के परिवार वालों की शिकायत पर पहुंची ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और तफ्तीश में जुट गई है। थानीपुर के बिराहिमपुर गाँव निवासी पंकज कुमार यादव ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान एक रास्ते का निर्माण करा रहे हैं। जबरन रास्ते के नाम पर उसकी बाउंड्री वाल को गिराने की धमकी दे रहे थे। पंकज कुमार यादव ने बताया कि जब उसने ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों की जांच कराए जाने की बात कही तो खुन्नस में आकर रात करीब 9 बजे प्रधान परिवार के लोग उसके घर पहुंचे और दरवाजे पर बैठी उनकी माता चंद्रावती देवी को धक्का दे दिया, जिससे चंद्रावती देवी गिरी और अचेत हो गई। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस शिकायती पत्र लेते हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोप में कितनी सच्चाई है, यह जांच के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। भदोही जिले में 14 और 15 मार्च को होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित उप निरीक्षक नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीएम एसपी ने बताया कि जिले के 6 केंद्रों पर यह लिखित परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। 14 और 15 मार्च को होने वाली इस लिखित परीक्षा पर कड़ी नजर रहेगी। कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 14 व 15 मार्च को 2-2 पालियों में यह परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। 3 साल से बकाये वेतन के भुगतान को लेकर भदोही जिले की समूह सखियों ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची थी। जिलाधिकारी कार्यालय ज्ञानपुर पहुंची समूह सखियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि वह पिछले 3 वर्षों से बाल विकास परियोजना कार्यालय से ड्राई राशन का उठान कर अपने अपने इलाके के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को देती हैं। अपना किराया भाड़ा लगाकर पिछले 3 साल से सभी समूह सखी ड्राई राशन पहुंचा रही हैं, लेकिन बदले में उनका भुगतान पिछले 3 साल से नहीं किया गया है। घर की पूंजी भी फंस गई है। ऐसे में जीविकोपार्जन में दिक्कतें आ रही हैं। बच्चों की दवाई पढ़ाई सब मुश्किल हो गई है। डीएम कार्यालय पहुंची समूह सखियों ने पत्र सौंपते हुए 3 साल के बकाये वेतन को दिए जाने की गुहार लगाई है। इस मौके पर अनीता देवी, चंद्रावती देवी, फूलकुमारी, सुनीता देवी, किरण देवी जैसी तमाम समूह सखी मौजूद रहीं। चौरी थाना इलाके के रमईपुर निवासी शाहनवाज हाशमी ने थाने पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने उसे मारा पीटा है। पिटाई से उसे अंदरूनी चोटें आई हैं। मंगलवार की सुबह दर्जनों ग्रामीणों के साथ शाहनवाज हाशमी चौरी थाने पर पहुंचकर शिकायत की है। रात में किसी शरारती तत्व ने गाँव के ही एक व्यक्ति के टीन सेट पर ढेला मार दिया। शकवश कुछ लोगों ने उसे मारा पीटा है। कहा कि उस दौरान वह एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल था। पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में शाहनवाज हाशमी ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। सुबह छोटे भाई का पिंडदान कर खुद रात को बड़े भाई
स्वर्गलोक सिधार गए। है ना कुछ हैरान करने वाली यह खबर, लेकिन जो खबर आप सुन रहे हैं वह बिल्कुल सत्य और सही है। दरअसल यह पूरा मामला सुरियामा के बिसड़ुपुर गांव का है, जहां 33 वर्षीय इंद्रेश यादव का बीमारी के चलते महाराष्ट्र में निधन हो गया था। 55 वर्षीय बड़े भाई छोटेलाल यादव ने दाग लिया था। तेरही के बाद 16 वेदी धार्मिक संस्कार के बाद सोमवार की सुबह छोटेलाल यादव ने पिंडदान किया और रात का भोजन कर अपने घर के बाहर चौकी पर सो गए। देर रात पुलिस ने छोटेलाल यादव के परिजनों को सूचना दी कि सुरियामा के ही बदलीपुर रेलवे ट्रैक पर उनका शव पड़ा हुआ है। फोन आते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। देखा तो रेलवे ट्रैक पर छोटेलाल यादव का शव पड़ा था। परिजनों के मुताबिक भाई की मौत से छोटेलाल यादव सदमे में थे और परिवार के सोने के बाद वह उठे और रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। किसी ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। ज्ञानपुर विद्युत विभाग की लापरवाही से सड़क किनारे हमेशा मौत मंडराती रहती है। विद्युत विभाग नहीं चेता तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ज्ञानपुर तहसील गेट के ठीक सामने लगा ट्रांसफार्मर जाली विहीन है। इस ट्रांसफार्मर के अगल बगल जाली लगाई गई थी, जो अब गिरकर धराशायी हो गई है। लेकिन ज्ञानपुर का विद्युत विभाग है कि इस गिरी हुई जाली को लेकर गंभीर नहीं है। हमेशा भय बना रहता है कि कोई बच्चा, साइकिल, मोटरसाइकिल सवार या फिर पशुओं के साथ हादसे हो सकते हैं। इलाके के लोगों ने विद्युत विभाग के आला अफसरों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ट्रांसफार्मर की गिरी जाली को ठीक कराए जाने की मांग की है। ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाही के चलते गांव का आधा अधूरा नाला ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। आधे अधूरे व खुले नाले में जमी गंदगी से जहां बदबू फैल रही है, वहीं गांव में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। शिकायत के बावजूद भी ग्राम प्रधान आंख मूंदे बैठे हुए हैं। इसी बात से गाँव की महिलाएं भी नाराज हैं और आने वाले पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान को सबक सिखाने की बात कह रही हैं। यह पूरा मामला अभोली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा हरदुआ के सरोज बस्ती का है। बस्ती की उर्मिला देवी, रेखा देवी, नगीना देवी, मुन्नी देवी, बसंती देवी ने बताया कि ग्राम सभा में नाले का निर्माण कराया गया है, लेकिन रमेश सरोज के घर के सामने नाले का निर्माण आज भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। कुछ स्थानों पर नाले के लिए खुदाई व कुछ हिस्सों में बगैर ढक्कन के ही नाले को छोड़ा गया है, जिससे यह आधा अधूरा नाला सरोज बस्ती के लिए मुसीबत बन गया है। बजबजाती गंदगी, मच्छरों के प्रकोप, भीषण बदबू से बस्ती के लोग परेशान हैं। औराई के महाराजगंज कंसापुर से एक इंटर कॉलेज से परीक्षा देकर जा रहे परीक्षार्थी को रास्ते में रोककर दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। लाठी डंडे से किए गए हमले में परीक्षार्थी घायल हो गया है। उपचार सीएससी औराई में कराया गया है। वाराणसी के मिर्जा मुराद बिड़हा निवासी दीपक गौतम ने औराई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह परीक्षा देने महाराजगंज कंसापुर के एक इंटर कॉलेज में आया था। परीक्षा देकर लौट रहा था। रास्ते में घात लगाकर बैठे महाराजगंज निवासी विपक्षी लखन व उसके अन्य साथियों ने अचानक हमला कर मारा पीटा है। पिटाई से उसे चोटें आई हैं। शिकायती पत्र देते हुए दीपक गौतम ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। डीग ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा बैरी बीसा में कमर तोड़वा साड़ को आखिरकार ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर काबू में करते हुए इब्राहिमपुर के गौशाला में भेज दिया है। यह साड़ अब तक कई लोगों को मारकर कमर तोड़ चुका है। कुछ दिनों पहले गांव के ही मिश्रीलाल गिरी को इस साड़ ने ऐसा मारा कि उनकी कमर टूट गई। इस दौरान कईयों को मारकर उनकी कमर घायल कर चुका है। इलाके के तेजई गिरी, सौरभ गिरी, राजबली, गोलू, कुंज जैसे ग्रामीणों ने बताया कि इस कमर तोड़वा साड़ को लेकर कई बार वन विभाग से भी शिकायत की गई, लेकिन विभाग ने हाथ खड़े कर दिए। रात एक बार फिर इस साड़ का आतंक इतना बढ़ गया कि गांव में अचानक फुफकार मारकर दौड़ने लगा। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाओं ने अपने अपने घरों में बंद कर किसी तरह जान बचाई। काफी देर बाद रेस्क्यू कर ग्रामीणों ने पिकअप पर लाद कर इस कमर तोड़वा साड़ को गौशाला भेज दिया है। मोड़ पुरानी बाजार तालाब के पास मौजूद गांव के बूढ़ेनाथ पीपल का
अब कायाकल्प होगा। गांव के सहयोग से चबूतरे का निर्माण कराया जाएगा। मंगलवार को मोड़ पुरानी बाजार के ग्रामीण गांव के इस बूढ़ेनाथ पीपल के पेड़ के नीचे जमा हुए और कायाकल्प का निर्णय लिया। इलाके के मोतीलाल बिंद, उमा शंकर यादव, डब्बू बिंद, लोलारख राम, सरोज, दरोगा सिंह जैसे लोगों ने बताया कि गांव का यह पीपल का पेड़ वर्षों पुराना है। इसी पेड़ के नीचे ब्रह्म बाबा का चबूतरा व एक मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। इसी को लेकर पीपल पेड़ के नीचे ग्रामीणों की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में ही यह निर्णय लिया गया। उसके बाद ग्रामीणों ने दाल, चावल, लिट्टी चोखा का भंडारा आयोजित किया था, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। ईद, नवरात्र, रामनवमी जैसे आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। शांति व सुरक्षा को लेकर जिले के सभी थाना कोतवालियों में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को भदोही सीओ अशोक कुमार मिश्र ने सूर्यामा कोतवाली में विभिन्न समुदाय के लोगों के साथ एक बैठक की थी। इंस्पेक्टर मनीष द्विवेदी की मौजूदगी में सीओ ने कहा कि आप पर्व मनाइए, पुलिस अलर्ट रहेगी। इस दौरान मौजूद विभिन्न समुदाय के लोगों से पुलिस ने सुझाव भी मांगे थे। साफ शब्दों में कहा कि किसी भी नए परंपरा की शुरुआत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डीजे की संख्या व उसकी ऊंचाई पर सीओ ने हिदायत दी है। कहा कि माहौल खराब करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर पुलिस नजर रखेगी। सीओ ने सूर्यामा पुलिस से आगामी त्योहारों पर सतर्क रहने की बात कही है। साल 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भदोही जनपद न्यायालय परिसर में 14 मार्च को आयोजित होने जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर माननीय जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अखिलेश दुबे ने अपने विश्राम कक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव तरुणिमा पांडे समेत अपर जिलाधिकारी न्यायिक विजय नारायण सिंह, उप संभागीय परिवहन अधिकारी राम सिंह, सीओ चमन सिंह चावड़ा, तहसीलदार भदोही मिश्री लाल चौहान समेत विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता मौजूद रहे। 14 मार्च को भदोही जिले में होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सूर्यामा में हुसैनी एकता कमेटी की ओर से मंगलवार की शाम सामूहिक रोजा इफ्तार पार्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सूर्यामा नगर के आतिशबाज मोहल्ले में कमेटी द्वारा आयोजित इस रोजा इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में रोजेदारों ने शिरकत की थी। मगरिब अजान की सदा सुनते ही रोजेदारों ने इफ्तार कर रोजा खोला। उसके बाद आतिशबाज मोहल्ले में ही नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान रोजेदारों ने मुल्क में अमन, चैन व भाईचारे के लिए दुआएं भी मांगी थी। इस मौके पर हुसैनी एकता कमेटी के सदर शेखू हाशमी समेत हाफिज सैफ रजा, मिसबाही, अख्तर अली, इम्तियाज अली, फिरोज हाशमी आदि मौजूद रहे। 17 मार्च को भदोही बरनवाल समाज अपना होली मिलन समारोह मनाएगा। तैयारियों को लेकर मंगलवार को भदोही शहर के कटरा बाजार में रीना बरनवाल के आवास पर एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए विनीत बरनवाल ने बताया कि 17 मार्च की शाम 6 बजे बरनवाल समाज अपना होली मिलन समारोह आयोजित करेगा। स्थान का चयन जल्द ही किया जाएगा। इस दौरान होली मिलन समारोह को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों का भी चयन किया गया, जिसमें संध्या बरनवाल को अध्यक्ष, रीना बरनवाल को उपाध्यक्ष, मोनी बरनवाल मंत्री, एकता बरनवाल को कोषा अध्यक्ष चुना गया है। वहीं कार्यक्रम के संयोजक के रूप में रंजन बरनवाल व रेखा बरनवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 साल के राज यादव का जन्मदिन मनाते हुए परिवार सहित पास पड़ोस के लोगों ने ढेर सारी बधाई दी है और लंबे उम्र उज्जवल भविष्य की कामना की है। भदोही शहर से सटे डुडवा कुकरौठी निवासी डॉक्टर सुभाष यादव व आरती देवी के बेटे राज यादव का देर रात बड़े ही धूमधाम के साथ जन्मदिन मनाया गया है। केक काटकर लोगों ने खिलौना, कपड़ा, नगद, मिठाई, किताब जैसे उपहार दिए हैं। जन्मदिन के मौके पर राधेश्याम यादव, सीता देवी, राधे मोहन, कंचन देवी, नीरज यादव, आजाद जैसे तमाम लोग मौजूद रहे। आपके भदोही जिले की खबरें, आपके शहर गाँव की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज
और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि रहे भदोही जिले की खबरों से पूरी तरह अपडेट। आप अपने बच्चे, माता पिता व परिवार के बुजुर्गों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।